इस वर्ष पहला सूर्य ग्रहण 10 जून 2021 को लगने वाला है। हालांकि ये पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं होगा। सूर्य ग्रहण भारत के साथ कनाडा, यूरोप, रूस, ग्रीनलैंड, एशिया और उत्तरी अमेरिका में देखा जा सकेगा। वहीं इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर 2021 को लगेगा। पौराणिक एवं धार्मिक मान्यता के अनुसार जब ग्रहण उपछाया होता है तो सूतक काल नहीं माना जाता है। इसका मतलब ये होता है कि उपछाया ग्रहण की स्थिति में किसी भी हिंदू मंदिर के द्वार बंद नहीं होते हैं। पूर्ण ग्रहण की स्थिति में ही सूतक काल के नियमों का पालन किया जाता है। सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण एक महत्वपूर्ण घटना है। जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो प्रकृति और मानव जीवन भी प्रभावित होता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है और 10 जून 2021 को लगने वाला सूर्य ग्रहण कंकड़ावर्ती सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। इसे बेलैका सूर्य ग्रहण भी कहा जाता है। बेलैका सूर्य ग्रहण में जब चंद्रमा पृथ्वी के काफी दूर रहते हुए भी जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, अर्थात चंद्रमा सूर्य को इस प्रकार से ढकता है कि सूर्य का केवल मध्यभागी छाया में आता है और पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूरी तरह से चंद्रमा द्वारा ढका दिखाई नहीं देता है, बल्कि सूर्य के बाहर का क्षेत्र प्रकाशित होने के कारण कंगन या ब्लैक के रूप में चमकता है। कंगन आकार से बने इस सूर्य ग्रहण को ही बेलैका सूर्य ग्रहण कहते हैं। दोस्तों, ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल भारत में माना नहीं जाएगा। लेकिन जिन देशों में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा उन देशों में इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने के 12 घंटे पहले ही लग जाएगा, जो कि ग्रहण के साथ ही समाप्त होगा और वहां पर सूतक और ग्रहण के सारे नियम माने जाएंगे। वहां पर सूतक और ग्रहण के दौरान पूरी सावधानी बरतनी होगी। खासकर गर्भवती महिलाओं को अपना विशेष ध्यान रखना होगा। उन्हें ग्रहण के दौरान बाहर नहीं निकलना चाहिए। खासकर ग्रहण की छाया गर्भ में बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए और ग्रहण के दौरान अपने खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता जरूर डाल देना चाहिए। उस भोजन और पेय पदार्थों में ग्रहण का दोष नहीं लगता है और ग्रहण के समय सभी लोगों को अधिक से अधिक भगवान का ध्यान और मंत्र जाप करना चाहिए और ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करके अपनी इच्छा के अनुसार दान भी अवश्य करना चाहिए। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। ज्योतिष के अनुसार सौर मंडल के प्रत्येक ग्रह की परिभाषा अलग अलग है। भारतीय ज्योतिष और पौराणिक कथाओं में 9 ग्रहों का वर्णन किया जाता है, जिनमें सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, राहु और केतु शामिल है। वहीं ज्योतिष के अनुसार सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये सभी ग्रह अलग अलग प्रकार के वाहन पर सवार करते हैं और इनके गुण व प्रकृति भी एक दूसरे से भिन्न है। तो आइए जानते हैं इन सभी नवग्रहों के बारे में कुछ जरूरी बातें। दोस्तों, नंबर 1 सूर्य। जी हाँ दोस्तों, 7 घोड़े खींचते हैं सूर्य रथ को। ये सभी ग्रहों के मुखिया हैं। सूर्य देवता आदित्यों में से एक कश्यप और उनकी पत्नियों में से एक अदिति के पुत्र हैं। उनके बाल और हाथ सोने के हैं। उनके रथ को 7 घोड़े खींचते हैं जो 7 चक्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, नंबर 2 चंद्र। जी हाँ दोस्तों, मन का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्र को सोम के रूप में भी जाना जाता है और उन्हें वैदिक चंद्र देवता सोम के साथ पहचाना जाता है। उन्हें जवान, सुंदर और गौर दिवायु के रूप में वर्णित किया जाता है और उनके हाथों में एक मुगदर और एक कमर रहता है। वे हर रात पूरे आकाश में अपना रथ चलाते हैं, जिसे 10 सफेद घोड़े मृग द्वारा खींचा जाता है। सोम के रूप में वे सोमवार के स्वामी है। वे सप्त गुण वाले हैं और मन माता की रानी की प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, नंबर 3 मंगल। दोस्तों, युद्ध के देवता है मंगल। लाल ग्रह मंगल के देवता है। मंगल ग्रह को संस्कृत में अंगारंग भी कहा जाता है। वे युद्ध के देवता हैं और ब्रह्मचारी हैं। उनकी प्रकृति तमस गुण वाली है और वे ऊर्जावान, कार्रवाई, आत्मविश्वासी और अहंकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, नंबर 4 शुक्र। दोस्तों, दैत्यों के शिक्षक हैं। शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। शुक्र जो भृगु और उषान के बेटे हैं, वे दैत्यों के शिक्षक और असुरों के गुरु हैं, जिन्हें शुक्र ग्रह के साथ पहचाना जाता है। वे शुक्रवार के स्वामी हैं। प्रकृति से वे राजसी हैं और धन, खुशी और प्रजनन का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सफेद रंग, मध्यम आयु वर्ग और भले चेहरे के हैं। दोस्तों, नंबर 5 शनि। दोस्तों, शनिदेव काली कौवा पर सवार रहते हैं। शनि हिंदू ज्योतिष में 9 खगोलीय ग्रहों में से एक है। शनि शनिवार का स्वामी है। दोस्तों, शनि को सूर्य की परिक्रमा में 30 वर्ष लगते हैं। उनका चित्रण काले रंग में एक तलवार, तीर और 2 खंजर लिए हुए होता है और अक्सर वे काले कौवे पर सवार रहते हैं। दोस्तों, नंबर 6 केतु। दोस्तों, सांप की पूंछ के रूप में प्रभाव देते हैं। केतु को आमतौर पर एक छाया ग्रह के रूप में माना जाता है। उसे राक्षस सांप की पूंछ के रूप में माना जाता है। माना जाता है कि मानव जीवन पर इसका एक जबरदस्त प्रभाव पड़ता है और पूरी सृष्टि पर भी कुछ विशेष परिस्थितियों में से ये किसी की प्रसिद्धि की शिखर पर पहुंचने में मदद करता है। वे प्रकृति में तमस और परलौकिक प्रभावों को प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, नंबर 7 राहु। दोस्तों, राक्षसी सांप का मुखिया राहु आरोही उत्तरी चंद्र औषधि के देवता है। राहु और राक्षसी सांप का मुखिया जो हिंदू शास्त्रों के अनुसार सूर्य या चंद्रमा को निगलते हुए ग्रहण को उत्पन्न करता है। चित्रकला में उन्हें एक ड्रैगन के रूप में दर्शाया गया है, जिसका कोई सार नहीं है और जो 8 काले घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार है और तमस असुर है। राहु काल को अशुभ माना जाता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों को माने तो सूर्य ग्रहण उस स्थिति में घटित होता है जब पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य तीनों अपना अपना परिक्रमा चक्र पूर्ण करते हुए एक सीधी रेखा में आते हैं। इस दौरान चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है और इससे सूर्य की रोशनी प्रभावित होती है। इस अवस्था में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे एक प्रकाश का अंधेरा छा जाता है। ऐसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं।
दोस्तों वैज्ञानिक महत्व के अलावा सूर्य ग्रहण का अपना एक विशेष पौराणिक महत्व भी बताया गया है, जिसका उल्लेख मत्स्य पुराण की एक पौराणिक कथा में किया गया है। उसी कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन कर अमृत निकाला गया था तो उसका पान करने के लिए सभी देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ था। इसी दौरान जहां असुर अमृत पीना चाहते थे वहीं देवता भी उसे पीना चाहते थे। इसी बीच राहु नाम के एक असुर ने बेहद चालाकी से अपनी रणनीति अनुसार देवताओं से छिपकर उस अमृत का पान किया, लेकिन उसी दौरान उस असुर को सूर्यदेव और चंद्रदेव ने देख लिया था। जैसे ही असुर राहु की ये चाल भगवान विष्णु को ज्ञात हुई तो उन्होंने क्रोध में आकर असुर सुबानु के इस कृत्य के चलते उसे मृत्युदंड देने के लिए अपना सुदर्शन चक्र चलाए, जिससे उसका सिर और धड़ एक दूसरे से अलग हो गए, परंतु वह मरा नहीं क्योंकि उसने अमृतपान कर लिया था। इसी के परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु नहीं हुई। ऐसे माना जाता कि राहु सूर्य चंद्रमा से अपनी उसी प्रतिशोध के चलते दोनों पर हर साल ग्रहण लगता है, जिसे हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं।